मैं आपसे कहूं कि गैस, एसिडिटी, कफ, स्किन की प्रॉब्लम्स, पिंपल्स, बाल झड़ना, यहाँ तक कि डायबिटीज और थायराइड या कमजोरी लगना, इन सब की जड़ सिर्फ एक चीज है तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है कि सर्वे रोगापि मंद अग्नि, यानी कि सभी रोगों का जो मूल कारण है वो अग्निमंद यानी कि कमजोर पाचन शक्ति है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आयुर्वेद के 5 ऐसे नियम जो आपकी पाचन शक्ति को इतना मजबूत बना देंगे कि आपको कई बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें जंक फूड, अनियमित खाना, देर रात तक जागना और तनाव, इन सब चीजों के कारण आपकी जो पाचन शक्ति है, जठराग्नि है, ये कमजोर हो जाती है। जब जठराग्नि मजबूत होती है तो खाना ये अच्छे से पचता है, शरीर को सही से पोषण मिलता है, शरीर मजबूत बनता है। लेकिन वहीं अगर अग्नि मंद हो गई हो तो ये खाना ठीक से नहीं पचेगा और शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन बनने लगते हैं। ये आम क्या होता है, ये कैसे बनता है और इससे आपकी सेहत को क्या नुकसान होता है, ये सब अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसीलिए आपको अगर गैस, एसिडिटी होती है या फिर कब्ज रहती है या आप जो खाना खाते हो आपके शरीर को लगता नहीं है, भूख ठीक से नहीं लगती है, हमेशा पेट भरा हुआ लगता है, थकान लगती है, कमजोरी आ गई हो, सिर दर्द हो या माइग्रेन की शिकायत हो, या आपकी स्किन डल हो गई हो, चेहरे पर दाग, धब्बे, पिंपल्स आते हैं, बाल झड़ रहे हैं, कंसंट्रेशन की कमी लगती है, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है और आपका पाचन तंत्र खाने को न्यूट्रिशन में ठीक तरीके से ये परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। इससे पहले कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने के उपाय जाने, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर खाना हमारा ये पचता कैसे है, तो डाइजेशन होता कैसे है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसके पचने की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। खाने को चबाते समय उसमें मुंह में मौजूद जो सलाइवा होता है वो मिलता है और उसके अंदर के एंजाइम जो मौजूद रहते हैं वो खाने के स्टार्च को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि खाने को धीरे धीरे और चबा करके खाना चाहिए। आजकल भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में हम ये सिंपल बातें भूल गए हैं। इसके बाद ये खाना जो होता है आपके अन्न नलिका से ईसोफेगस के रास्ते पेट में जाता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ दूसरे एंजाइम इसमें मिलते हैं और फिर पेट में ये सब अच्छे से मिक्स होता है, जैसे कि एक ब्लेंडर में आप किसी चीज को मिक्स करते हैं। फिर इस प्रोसेस में खाने का डाइजेशन की अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से खाना फिर छोटी आंतों के पहले हिस्से में, जिसे ड्यूोडेनम कहते हैं, वहां पर जाता है। वहां पर फिर लिवर से बाइल और पैनक्रियास से अन्य डाइजेस्टिव जूसेस आकर इसमें मिलते हैं और फिर डाइजेशन की प्रक्रिया ये पूरी होती है। एक बार डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो जो हमारा खाना है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है सार भाग और दूसरा होता है मल भाग। ये जो सार भाग होता है यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे शरीर के दूसरे धातु जैसे रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को बनाने में ये उसे यूज करता है। वहीं मल भाग जो होता है बड़ी आंतों के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह डाइजेशन की ये प्रोसेस 3 स्टेप में पूरी हो जाती है। लेकिन जब आपकी जठराग्नि बंद हो जाती है तो ये डाइजेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है और ये जो सार भाग बनता है उसके बजाय शरीर में आम बनने लगता है, जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं। ये आम शरीर में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाता है और फिर ये अलग अलग जगह जाकर के जमा होने लगता है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां शरीर को होने लगती है। आपका खाना ठीक तरीके से पच रहा है या अंदर सब सड़ रहा है, इसका आम बन रहा है, इसको समझने के लिए आपके शरीर आपको कुछ संकेत दे देते हैं, जैसे कि भूख न लगना, गैस बनना, पेट में भारीपन होना, कब्ज होना, किसी काम में मन नहीं लगना, बिना कारण कमजोरी लगना। ऐसे अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका खाया हुआ जो खाना है वो पच नहीं रहा है, बल्कि वो अंदर ही अंदर सड़ रहा है। इस समय एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या फिर केवल सिम्टम्स को ठीक करने की दवा ले लेते हैं। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि गैस हुई तो गैस की दवा ले ली, एसिडिटी हुई तो एंटासिड ले लिया, पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट साफ करने की दवा ले ली या कोई चूरन ले लिया। इससे लक्षण कुछ समय के लिए दब तो जाते हैं, लेकिन जो असली समस्या है यानी कि जो कमजोर पाचन शक्ति है वो वैसे के वैसे ही रह जाती है और वो धीरे धीरे शरीर को अंदर ही अंदर खराब करते चली जाती है, जिसके कारण फिर आगे चलकर बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, थायराइड, आर्थराइटिस, सोरियासिस, इस प्रकार या फिर कैंसर भी होने का डर होता है। इसीलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी अग्नि को स्ट्रांग रखना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि अग्नि की रक्षा करना ये हम सबका कर्तव्य है।
चलिए अब बात कर लेते हैं उन सरल आयुर्वेदिक तकनीकों की जो कि आपके पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। आप अगर इनको फॉलो करके अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर देते हैं तो इससे आपकी अग्नि स्ट्रांग रहेगी और शरीर को बीमारियों से आप बचा सकते हैं। इस तकनीक में जो सबसे पहला है वो है सुबह अदरक और दालचीनी का पानी पीना। रोज सुबह सोकर उठने के बाद आपने ये पानी पीना चाहिए। इसको बनाने के लिए 2 कप पानी में एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा डालकर उसे उबालें और फिर हल्का गुनगुना रहने पर इसे पी लेना है। इससे आपकी जठराग्नि सक्रिय हो जाती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और पूरे दिन का पाचन भी बेहतर होता है। दूसरा जो है वो खाना खाने से पहले अदरक और नींबू लेना। दोपहर में और रात के खाना खाने से आधा घंटा पहले अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसमें 2-3 बूंद नींबू का रस डाल करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें। इन टुकड़ों को फिर आपने मुंह में रख करके चबाना चाहिए और जो रस निकलता है उसे आपने निगल लेना चाहिए। इससे आपके ब्रेन आपके गट को एक सिग्नल देता है कि आप डाइजेस्टिव जिसे सीक्रेट करना शुरू करिए, जिस कारण भूख अच्छी लगती है और खाना आसानी से पच जाता है। तीसरा जो है खाना खाने के बाद अजवाइन और सौंफ खाना। खाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ दोनों को मिलाकर खाना चाहिए। इससे आपके डाइजेशन की प्रक्रिया तेज होती है और गैस नहीं बनती है, पेट हल्का रहता है और पाचन में इससे आपका पाचन भी सुधर जाता है। चौथी चीज जो आपको करनी है वो है रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को कुनकुने पानी के साथ ले लेना चाहिए। इससे पेट में और आंतों में जमी जो गंदगी होती है वो पूरी साफ हो जाती है। इससे आपका पाचन शक्ति भी बढ़ता है और त्रिफला आपको कई दूसरे फायदे भी देता है। त्रिफला चूर्ण आपको बहुत ही आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक या मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। पांचवी जो चीज़ है, इन सब चीज़ों के अलावा आपके पाचन शक्ति को अच्छा रखने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर आपने ध्यान देना चाहिए। जैसे खाना आपको धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। रात का खाना हल्का रखें क्योंकि रात में देर से खाना या फिर भारी खाना इससे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आपको खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। आहार की मात्रा ये कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया है। वो फार्मूला ऐसा है कि पेट को आपको 3 हिस्सों में बांट लेना है और पेट का 50% हिस्सा ये ठोस आहार जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, इन सब चीज़ों से उसे भर लें। 25% हिस्से को छाछ और पानी के लिए खाली रखें और बचा 25% हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे कि आपका पेट में खाना और दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो सके और पाचन में आपको फायदा मिले। साथ ही साथ रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना ये भी अच्छे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको सच में स्वस्थ रहना है तो याद रखिए, अच्छा पाचन इज इक्वल टू अच्छा स्वास्थ्य। जब पाचन मजबूत होगा तो शरीर को पूरा पोषण मिलेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, त्वचा और बाल आपके स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों का खतरा भी कम होगा। तो इन आयुर्वेदिक नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और कुछ ही दिनों में इसका आप फर्क महसूस भी करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर